Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Turn to somebody and say broken nets. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो टूटे जाले। Come on. बोलो जोर से. किसी के पास मुड़कर आपके बाजू वाले से कहो टूटे जाले। बोलो. टूटे जाले। सबने एक निकाला. टूटेले जाले बोला. टूटेले जाले। Amen. Amen. This is my topic for this evening. This is part 2 today. और यही आज का विषय है और ये आज भाग 2 है। How many were there last week? पिछले हफ्ते कितने लोग थे? Can you show me your hands, please? आपके हाथ मुझे दिखा सकते हो? Amen. How many were blessed last week? पिछले हफ्ते कितने लोग आशीषित हुए हैं? Amen. Okay, so let us go with today's part 2. तो चलिए आज के भाग 2 में हम जाते हैं। And we are going to see, we are actually seeing how to become richly blessed. और हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे अमीरी से हम आशीषित हो सकते हैं। How many want to become richly blessed? कितने लोग अमीरी से आशीषित होना चाहते हैं? Can you show me hands? Amen. See, when I say richly blessed, everyone wants money. देखो जब मैं कहता हूँ अमीरी से आशीषित होना सभी को पैसे की जरूरत है। Amen. Amen. And everyone wants to become rich. और सभी लोगों को अमीर होना है। Amen. Amen. But becoming rich is not so easy. लेकिन अमीर बनना इतना आसान नहीं। Had it been easy, अगर आसान होता everyone would have been rich. तो सभी अमीर होते। But it's not like that. लेकिन वो ऐसा नहीं है। You know, there are some formulas which you and I, we need to follow. लेकिन कुछ सूत्र है जिससे आपको और मुझे हमें उसका अनुकरण करना है। Now, some people may say, why do I need to get rich? और कुछ लोग कहेंगे मुझे अमीर होने की जरूरत क्या है? Let's open our Bibles to Psalm 112. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे भजन संहिता इसका भजन संहिता 112 And let us read verses 1 and verse 2. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 1 और वचन 2। भजन संहिता 112 वचन 1 और वचन 2। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और वचन 3, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसके घर में धन संपत्ति रहती है। Amen. 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 Not lizards and cockroaches and rats. और छिपकली और कॉकरोच और चूहे नहीं। Amen. 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 जो व्यक्ति यहोवा का भय रखता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। Amen. Amen. So how many fear the Lord? तो चलो कितने लोग परमेश्वर के भय रखते हैं? Amen. So you should be rich. तो आपको अमीर होना जरूरी है। Amen. Turn to somebody and say, you need to be rich. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो आपको अमीर होना जरूरी है। बोलो. आपको अमीर होना जरूरी है। जोर से बोलो मजा देखो. आपको अमीर होना जरूरी है। Amen. Amen. The first thing we need to clear it up here. सबसे पहली चीज तो हमें उसे यहाँ पर साफ करना है। Yeah, some people don't like to become rich. कुछ लोगों को अमीर बनना पसंद नहीं They है। are social workers. वो समाज सेवक है। Yeah, they like to be poor always. उन्हें हमेशा गरीब रहना पसंद है। I believe always one thing. देखो मुझे एक चीज बहुत अच्छी जिस चीज पर मैं विश्वास रखता हूँ वो ये है, If money is not in the right hands, it is in the wrong hands. अगर पैसे सही हाथों में नहीं है तो फिर गलत हाथों में। आमीन। Come on, talk to me. Amen. Amen. आमीन। See, if I don't get the money, चलो अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो then someone else will get it. तो किसी और को मिलेगा। Amen. Amen. So it's like this. You better. How many people feel you are right? चलो कितने लोगों को ये लगता है कि आप सही हो? Come on. चलो Right. आपके हाथ You are in the right way. कि आप सही मार्ग में हो। Amen. Amen. So if you get money, what do you do of that money? तो अगर आपको पैसे मिलेंगे तो आप उस पैसे की क्या करोगे? Maybe you will give it for God, right? शायद वो आप परमेश्वर के लिए दे And दोगे some you keep for yourself, right? और कुछ आपके लिए रखोगे। सही? Nothing wrong in that. Buy a new car, buy a new house. Come on, what's there? What's wrong in that? इसमें कुछ गलत नहीं है। चलो एक नई गाड़ी एक नया घर खरीद लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। Yeah, but लेकिन if a wicked man gets that money, अगर एक दुष्ट व्यक्ति को वो पैसा मिलता है तो he will kill somebody वो किसी और को मार देगा with that money. उसी पैसे से। He will destroy someone's life with that money. उस पैसे से वो किसी के जिंदगी को वो नाश कर देगा। Yeah, anything can happen. कुछ भी हो सकता है। So better money comes to the right people. तो ये बेहतर है कि पैसे जो है वो सही व्यक्तियों के पास आए। Amen. So first you need to change your mind. तो सबसे पहले आपको मन को बदलना है। Amen. Amen. What is it? और वो क्या है? That you need to believe that God has planned richness for you. आपको इस पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने आपके लिए अमीरी की योजना कर रखी है। Amen. So last week we saw that if you are a person of destiny, and if you really want to become successful, तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा
are you born? चलो, कितने लोग जब आप घर गए आपने ये Last week. पिछले हफ्ते कितने लोग जब घर गए आपने ये सोचा कि आप इस धरती पर पैदा क्यों हुए? How many people thought on this? चलो, कितने लोग इस पर कितने लोग इस पर विचार किया Or how many people prayed about it? या कितने लोग इसके बारे में दुआ की That Lord, show me why you gave me birth. कि परमेश्वर आप मुझे दिखाओ कि आपने मुझे यहाँ पर पैदा क्यों किया है? Amen. How many anybody prayed like that? चलो, किसने ऐसा दुआ की है? Last week में किसने की है क्या वचन सुनने के बाद में? Nobody. I only prayed. Oh, you need to pray. तो आपको दुआ करनी जरूरी है। Yeah. Otherwise you'll get bored after some years. नहीं तो कुछ सालों के बाद आप ऊब जाओगे। आपके जिंदगी से आप उब जाओगे, आपको कंटाल आएगा आपकी जिंदगी का। वही ऑफिस में जाना है, वही काम करना है, वही लोगों को देखना है, कितने बार वही लोगों को देखना है, क्या करूं मैं मेरी जिंदगी का, आपको समझ में आएगा नहीं। जब तक लाइफ को कोई मकसद रहता नहीं है तब तक लाइफ में इंटरेस्ट रहता नहीं है। कोई आमीन बोलेगा क्या? यू हैव टू, यू नो, नेक्स्ट वेयर आई लिव, next to my house there is a kindergarten school. देखो, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी के बाजू में एक किंडरगार्टन स्कूल है, बच्चों का स्कूल है। And in that school, you know, every day in the morning I hear a lot of crying. और उस स्कूल में हर दिन सुबह बहुत सारे बच्चे रोते हुए मुझे सुनाई देते हैं। And I can understand their feelings. I can understand their pain. और मैं उनके भावनाओं को और उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। Because I also used to cry when I used to go to school. क्योंकि मैं भी रोता था जब मैं स्कूल जाता था। And I was watching that day when it was evening time. और उस दिन मैं देख रहा था, शाम का वक्त था। I had just come from Pune. और मैं पुणे से बस आया ही था। I was waiting for my, you know, for the gate to open. और मैं रुका हुआ था कि गेट कोई खोल दे। And this family had come on the bike with a small child to collect the child's bag. और एक परिवार वहाँ पर आया था गाड़ी पर उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चे के साथ, और उसका बच्चे का जो बैग था वो लेने आए थे। So the son immediately asked. और उस बेटे ने तुरंत ही पूछा, It was a small child. वो छोटा बच्चा था, पप्पा मी आत्मा जायचं नाही ना, आता जायचं नाही ना आतमध्ये मी, you know, and the father said, और पिता ने कहा, नहीं आता नहीं, you know, the child was very happy. अभी उसका बच्चा बहुत खुश था। You know, I was wondering, मैं सोच रहा था किती त्रास आहे त्या लेकराला शाळा बघूनच, how you know why this happens? और ऐसा क्यों होता है? Because the purpose of going to that place is not explained by the parents nor the teachers. क्योंकि उस जगह में जाने का जो मकसद है, ना तो माँ बाप और ना टीचर उन बच्चों को बताते हैं। Yeah, there is no interest developed in their heart for the school. और उनके दिलों में स्कूल के प्रति कोई रुचि वो पैदा करते ही नहीं है, या फिर तैयार करते ही नहीं है। That's exactly your and my story. और आपकी और मेरी कहानी ऐसी ही है। Yeah, why are we working? Because I have to work. हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें काम करना ही है। Why are you getting married? Because I need to get married. आप शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादी करनी जरूरी है। Paul said, जिसको कंट्रोल नहीं वो शादी करे. You know, so I'm कर रहा हूँ. You know, like you know, crazy. You know, why does just going on? बस पागलपन है बस, और क्या सब कुछ बस चले जा रहा है। And eventually get fed up. और आखिर में आप ऊब जाते हो। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, God has not planned your life like this. परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना इस तरीके से कर नहीं रखी He है। has a great plan for you. उसके पास आपके लिए एक बहुत महान योजना है। Amen. So people of God, तो परमेश्वर के if लोगों, you are a person of destiny and if you want to be successful, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई मकसद है और आप सफलता पाना चाहते हो, one we saw last week was तो मुद्दा क्रमांक 1 हमने पिछले हफ्ते देखा, वो ये है, that was learn to accept loss. नुकसान को स्वीकारना सीखो, या हार को स्वीकारना सीखो। Yeah, go on. Luke chapter 5, everybody. चलो सभी जन लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां And अध्याय, our base verse, we are studying from verse 1 onwards. और हमारा मूल वचन जो है वो पढ़ेंगे वचन 1 से आगे। And read verse 1 and verse 2. Pastor Sunu will read in Hindi for us loudly. और वचन 1 और 2 में पढ़ता हूँ। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, और उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर गए थे और जाले धो रहे थे। Yeah, now Simon, that is Peter, had, you know, come over there. He had caught nothing and he was washing his nets. और अब वहाँ पर शिमोन जो पतरस है वो वहाँ पर अपने जाले धो रहा था, और वो वहाँ पर
आया था। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी He was washing his nets, और उसके जाले वो धो रहा था। and because he had not caught anything, और क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था, इस वजह से he happened to have an encounter with Jesus. इसीलिए उसकी मुलाकात यीशु से हुई। Amen बोलेगा? Amen. Many times loss is good. बहुत बार Sometimes. कुछ बार कभी कभी नुकसान जो है ये अच्छा होता है। Amen. Amen. It's like a break. वो एक ब्रेक की तरह होता है God allows you to wait for some time. कि परमेश्वर आपको परवाना देता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जा। He allows you to get in your senses. वो आपको परवाना देता है कि आप होश में आ जाओ। Now, अब before I give you the next point, अगला मुद्दा देने से पहले let me take you into another part of the Word of God. मैं आपको वचन के एक दूसरे भाग में ले जाता हूँ। Are you ready with me, everybody? क्या आप समझ मेरे साथ तैयार So हो? point number 2, मुद्दा क्रमांक 2 के लिए here we go. चलो Now यहाँ पर listen, everybody. The first Samuel chapter 17, everybody. पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय And let us read from verses 12 onwards. और आइए वचन 12 से हम पढ़ेंगे। First Samuel chapter 17 and verses 12 onwards. पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय वचन 12 से आगे। Now David was the son of the Ephraimite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the man went among men for an older man in the days of Saul. Verse 1. वचन 12। अब दाऊद तो यहूदा के बेथलेहम के उस एफ्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। Verse 13 declares, और वचन 13 घोषित करता है, and the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next unto him was Abinadab, and the third Shammah. और यशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनदाब और तीसरे का नाम शामा था। Verse 14. वचन 14। And David was the youngest, और सबसे छोटा दाऊद था and the third and the 3 eldest followed Saul. और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. और दाऊद बेथलेहम में अपने पिता के भेड़ बकरियों चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। Amen. Now everybody, verse 16. अब सभी जन वचन 16। And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. और वो फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। Now everybody listen carefully. Those who don't know about this story, this incident, आप सभी जन ध्यान से सुनो जिन्हें इस घटने के बारे में पता नहीं। here, if you have heard the name Goliath, अगर आपने ये नाम गलियात सुना हो तो Goliath was a big giant. He was a very tall man, a very huge man who was a warrior from his youth. और गलियात जो था वो ऐसा इंसान था जो बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही चौड़ा था और उसके बचपन से ही वो एक योद्धा था और वो एक महाकाय की तरह था। Now, अब he was a Philistine, वो एक फिलिस्ती था and he was in the armies of the Philistine. और वो फिलिस्ती के सेना में था। He was like a challenger. और वो एक चुनौती देने वाला जैसा ऐसा था। So if anybody defeated him, तो अगर कोई उसे हराता तो then the whole army of the Philistine is defeated. तो फिलिस्तियों की सारी सेना जो है वो हार चुकी है। Because they didn't need to fight with anybody because they had full confidence and trust on Goliath. और उन्हें किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा भरोसा गलियात पे था कि वो लड़ेगा और जीतेगा ही। Now everybody, आप सभी सुनो। here we see that David kills him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो उसे मार देता है। He was only 17 years of age when he killed him. और वो केवल 17 वर्ष का ही था जब दाऊद ने गलियात को मार दिया। Now this is not a fairy story. अब ये कोई परियों की कहानी नहीं है। This is a true incident. लेकिन ये एक सत्य घटना है। Now everybody listen. अब सभी जन सुनो। How did David kill him? दाऊद ने उसे कैसे मारा? He had a sling and a stone. उसके पास गोफर और एक पत्थर था। And he swung it. और उसे घुमाकर He hit it straight into his helmet. उसने सीधे उसके हेलमेट में ही मार दिया। The stone went right into his skull of Goliath. और पत्थर जो था वो सीधे गलियात के खोपड़ी में घुस गया। And Goliath, dropped on the spot down to the ground. और गलियात वहीं पर सीधे जमीन
जमीन पर गिर And गया। then David took his sword, Goliath's sword, और फिर दाऊद आता है और गलियात का ही तलवार लेता है and chops his head off. और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। 17-year-old boy. 17 साल का लड़का। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। So this is what has happened in this scripture here. और यहाँ पर इस वचनों में यही हुआ है। But लेकिन I want to take you much behind the story, this incident. मुझे आपको इस घटना के थोड़े से पीछे पहले ले जाना है। Here David is the youngest son in the family. यहाँ पर दाऊद जो है उसके परिवार का सबसे छोटा लड़का है। Anybody has been the youngest in the family? क्या कोई परिवार में सबसे छोटा रहा है? Anybody youngest in the family? Youngest? Yeah. Okay, we've got 3-4 hands. सगळ्यात लहान. घरामध्ये सगळ्यात लहान कोण आहे का? ओके, सगळ्यात म्हणजे भावंडांपैकी सगळ्यात लहान. मोठे भाऊ किती दादागिरी करतात की नाही आपल्यावर? आहे की नाही? एनीथिंग whatever you have to do, you have to listen to them. और उन्हें जो कुछ भी करना है हमें उनका सुनना ही है। Yeah, you know, I remember when I was a kid, when I was very small. और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, जब बच्चा था, When my dad had come from Kenya, और मेरे पिताजी जो थे वो केन्या से बस आए थे, and he had bought for me a remote control car. और उन्होंने मेरे लिए एक रिमोट कंट्रोल का कार लाया था। That time it was you know, it was a very big event. उस वक्त ये बहुत बड़ी घटना थी कि Yeah. रिमोट कंट्रोल का कार मिलता है, And he bought it for me. और उन्होंने वो मेरे लिए लिया है। It was a wired remote control car, और वो रिमोट कंट्रोल जो था वो उसको वायर कार के साथ जुड़ी हुई थी, and it had a small steering wheel to that. और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील था। And I was playing with it. Hardly just come from the airport, opened the bag, gave me the car, and I was driving the car in the whole house. मेरे पिताजी बस एयरपोर्ट से आए थे, उन्होंने बैग को खोला और वो मुझे दिया, और मैं वो रिमोट कंट्रोल कार को के साथ पूरे घर में मैं खेल रहा था। My second brother, मेरा दूसरा भाई जो था, he was kind of an electronic guy. वो इलेक्ट्रॉनिक का बंदा है। So he told me, show me that thing here. उन्होंने कहा कि वो चीज मुझे यहाँ पर दिखा, And I didn't want to give it to him. और मैं वो कार उन्हें नहीं देना चाहता था। But he took it from me. He said, held it to me. लेकिन वो मुझसे बड़े है ना, तो वो उन्होंने मुझसे ले लिया। And he took it. So, and he began to play with the car. और वो उस गाड़ी के साथ खेलने लगे। And he is 7 years older to me. अब वो मुझसे 7 साल बड़े हैं। And he said, "Arey, wheel for tight है." वो हिंदी में? और उन्होंने कहा यार ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत ही टाइट है। खोबरेल तेल घेऊन ये. And he put coconut oil in that. और उन्होंने खोबरे का तेल उसमें डाल दिया, And he was moving it. और वो उसे हिला रहे थे, And within hardly a few seconds, और कुछ ही सेकंडों में फट ये चाक घे remote ये. And ये I am like, रिमोट और ये स्टीयरिंग व्हील, और मैं you know, what is this? ये क्या है? 15 मिनिटं पण झाले नाही. And then he kept quiet. He went quiet. He sat on somewhere. Let me get my toy. और वो चुप रहे और चुपचाप कहीं तो जाके बैठ गए, और मैं अपने खिलौने के पास देखता रहा। And in the small little dandi there, how will I remove it? It's not moving also. और वहाँ पर एक छोटी सी डंडी थी, और मैं उसे निकाल भी नहीं पा रहा, उसे हिलाओ कैसे? पण तरी मला पक्कड दिली. हे काय पक्कड घेऊन खेळतो? अरे बोललो काय? My brother, you know, this is what happens, you know, when you are youngest. और यही होता है जब आप घर में सबसे छोटे होते हैं। Yeah, you know, elders always have their own say. जो बड़े होते हैं उनका हमेशा उनका खुद का कहना होता है। Amen. 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 But now listen over here. लेकिन आप सुनो यहाँ पर, So, you know, David is the youngest. He's already been chosen of the Lord. और दाऊद जो था वो सबसे घर में सबसे छोटा था, और वो पहले से ही परमेश्वर का चुना हुआ है। And the Bible says, और बाइबल कहता है, it says over here that, you know, verse 14 and 15. और वचन 14 और वचन 15 में, Read it, verse 14-15 in Hindi. और सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। हाँ। और दाऊद बेथलेहम में अपने पिता के भेड़ बकरियों चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। Yeah, he was working in the palace of the king for the king. और दाऊद जो था वो राजा के महल में राजा के लिए वो काम करता था। Yeah, he had close proximity with the king. और उसका जो नाता था, या फिर वो राजा के बहुत ही करीब रहता था। But he used to go, work and come back. Go, work and come back. लेकिन वो जाता था, काम करता था और फिर लौटता था। वो जाता था, काम करता था और फिर लौटता था। But David's eldest brothers, लेकिन दाऊद के जो बड़े भाई थे, they were in the army of Saul. वो तो शाऊल के सेना में ही थे। Now, when this whole episode was happening, जब ये घटना हो रही थी,
थी, his father said unto David his son, दाऊद के पिता ने उससे कहा, take now for thy brother an ephah of the parched corn and these 10 loaves, and run to the camp to thy brethren. यह एफा भर चमेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा। Verse 18, वचन 18, and carry these 10 cheeses unto the captain of their thousands, and look now thy brethren fare, and take their pledge. और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्र पति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिनाई ले आना। Now verse 20 declares, वचन 20 कहता है, and David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper, and took and went as Jesse had commanded him, and came to the trench as the host was going forth to fight, and shouted for the battle. और दाऊद ब्याने को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उनके वस्त्रों को लेकर चला। जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। David, though he was so close to the king, दाऊद वो राजा के करीब था, फिर भी he took his brother's tiffin box, वो उसके भाइयों का टिफिन बॉक्स है वो लेकर, डब्बा खाने का खाने का डब्बा लेकर he ran to the war. वो दौड़कर उस जंग में गया। Early in the morning he rose up. बहुत सवेरे वो उठकर वो गया। Now my point is, अब मेरा मुद्दा ये है, if you are so close to the king, अगर आप राजा के इतने करीब हो तो, oh David, ओ दाऊद, why don't you have some kind of a pride in you? तुझ में कुछ गर्व क्यों नहीं है? Why don't you say to your father, तू तेरे पिता से क्यों नहीं कहता, I am so close to the king, मैं राजा के इतने करीब हूँ, I work in his palace, मैं उसके महल में काम करता हूँ, why should I take my tiffin box to my brothers? और मैं डब्बा लेकर मेरे भाइयों के पास क्यों जाऊँ? Am I a डब्बा वाला? क्या मैं डब्बा वाला हूँ? Amen? Amen. Amen? Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is the nature of humanity, of many humans around us. और ये जो फितरत है ये बहुत सारे इंसानों में है जो हमारे आसपास रहते हैं। या हमारे आसपास जो है, क्या मैंने बोला, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हम में नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, we are very nice, बहुत अच्छे हैं। या हमारे आसपास आपल्यात नाही, आपण फार चांगले लोक आहोत, आपल्या बाजूवाल्यांमध्ये अशी बडबड असते, आपल्यामध्ये नाहीये। यू नो, आम्हाला गर्व असतो, वी हॅव गॉट घमंड, वी हॅव गॉट प्राइड इन अस, हमें वो घमंड होता है, या दैट व्हाई शुड आई डू दैट, कि मैं ये काम क्यों करूं? या व्हाई शुड आई डू समथिंग एल्स फॉर समबडी एल्स, और मैं और कुछ किसी और के लिए क्यों करूं? जीसस सेड, यीशु ने कहा, if someone says to go 1 mile, go with them 2 miles. अगर कोई कहता है कि 1 मील चल, उनके साथ 2 मील चले जाओ। Amen. Amen. If someone asks your coat, give you a shirt also. अगर कोई आपका कोट पूछता है तो उनका शर्ट भी उन्हें दे दो। शर्ट पहन दे, मगर घूमो फिरो, come on, people think like that. चलो लोग ऐसे सोचते हैं। Yeah, you know, when anyone comes to our house, अगर कोई आपके घर में, हमारे घर में आता है and तो, if you're going to have food, they're just nicely fried fish now. और बस अभी खाना खाने वाले हैं और उसमें हमने मछली बस पका के रखा है, तल के रखा है, And side में nice mutton curry is there. और बाद में अच्छा मटन करी भी है, And someone has come right when you're going to have food. और बस खाना खाने वाले तभी कोई आता है। We can't hide the smell of the fish. अब मछली का जो सुगंध है वो आप छुपा नहीं सकते, So then we give them half of something we give, but mutton, तो इसलिए उसका थोड़ा कुछ हम दे रहे थे, लेकिन मटन we hide it aside. उसे हम छुपा देते हैं। You don't do that. You don't do that. देखो, हाथ नहीं करते, हाथ नहीं You करते, are excellent people. आप अच्छे लोग हो। Your neighbor does it. ये बाजू वाला करता है, Not these bajuwalas, where you stay, that bajuwalas. ये बाजू वाला नहीं, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो वो बाजू You वाला। know, like for example, now girls are there. They have got a very nice lipstick of say Lakme or L'Oreal. I don't know what. I don't get it. देखो, लड़कियों के पास लिपस्टिक है, वो बहुत ही बेहतरीन लिपस्टिक है, लैक्मे या लॉरियल या जो भी है। मैं लिपस्टिक पहनता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। So and one of the friends just comes in. और एक दोस्त, उनकी दोस्त जो है बस अंदर घर में आती है, and she says, oh, show me a collection. और And your main lipstick is in the front on top only. और वो कहते हैं, कह रहे तेरे पास कितने लिपस्टिक है, मुझे दिखा। और जो मुख्य जो बहुत बेहतरीन लिपस्टिक है वो सामने ही है। So then you try to hide it now. तो अब आप इसे छुपाने की कोशिश करते हो। How? कैसे? You try all the stunts, and in that stunt, all the lipsticks fall there only the front. और आप बहुत तरकीब करने की कोशिश करते हो उसे छुपाने के लिए, लेकिन
उसे करते करते सारे लिपस्टिक जो है वो सामने गिर जाते हैं। Now, you know, this is our nature. और हमारा बर्ताव ऐसा ही है, फितरत ऐसी है। Yeah, we don't like to, take the second step. हमें पसंद नहीं है कि हम थोड़े पीछे हटे। Yeah, कोई निचली खालची पायरी घ्यायला आपल्याला आवडत, सांगा एकमेकाला, खालची पायरी घ्यायला आपल्याला आवडत, खालची पायरी घ्यायला आपल्याला आवडत। Yeah, I am so close to the king. मैं राजा के इतने करीब हूँ, How can I take डब्बा? मैं डब्बा लेके कैसे के जाऊँ? डब्बा? मैं डब्बा वाले? I will not do that. मैं नहीं करूँगा। Point number 2, if you want to become really successful, मुद्दा क्रमांक 2, अगर आप सचमुच सफलता पाना चाहते हो तो do you want it? क्या आपको चाहिए? एक आवाज में जोर से, come on, do you want it? क्या आपको चाहिए? Point number 2, मुद्दा क्रमांक 2, learn to be selfless. और निस्वार्थ निस्वार्थ होना सीखो। Amen, amen, amen. Let us read that, everybody. आइए हम उसे पढ़ते हैं। Verse 3, everybody, of Luke 5 and verse 3. और लूका रचित सुसमाचार, Which was Simon's, and prayed him that he would thrust out little from the land. और उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। Yeah, now imagine Simon had toiled the whole night. अब कल्पना करो, सिमोन जो था वो रात भर वो मेहनत करता रहा। Whole night he has tried to catch fish, but has caught nothing. रात भर उसने कोशिश की मछली पकड़ने को, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पकड़ा है। And he is washing the nets at the shore. और किनारे पर बैठकर वो जाले धो रहा है। You know, it is very important for fishermen to clean the nets. देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मछुआरों को कि वो उनके जाले धोए। Anybody seen original fishermen? क्या किसी ने ओरिजिनल मछुआरे को देखा है? Original machwara. ओरिजिनल Yeah, you know what they do? आपको पता है वो क्या करते हैं? Their life is not an easy life. उनकी जिंदगी जो है वो आसान नहीं है। If they bring a big catch, अगर वो बहुत मछली पकड़ कर आते हैं, they, come on. How many people? Okay, let me ask that. I just say something. Anybody gone to fish market? क्या कोई मछली के बाजार में गया है? कितने लोग गए हाथ ऊपर करो? Okay. You when you want to buy pomfret, you have pomfret अलग से, right? जब आपको पापलेट खरीदना है तो वो पापलेट अलग से होता है, Right? बोम्बिल अलग से, सुरमई अलग से। Now you say, Pastor, आपको कैसे मालूम? मैं fisherman हूँ। Now, अब बांगड़ा अलग से, शार्क अलग से, ईल अलग से, अलग से। Then और खेलना अपनी मछली की होते हैं। What else सुरमई, हलवा अलग से। रावस ये ओरिजिनल है। But लेकिन when they catch the fish, जब वो मछली को पकड़ते हैं, पापलेट doesn't come there. हाँ पापलेट आ रहा है अंदर, पहला पापलेट ले लो अंदर। नहीं, they don't come like that. वो वैसे नहीं आते। All the fish are caught together. सारे मछलियों को एक साथ पकड़ते हैं। Amen. Amen. And then the fisherman does sorting job. और उसके बाद मछुआरा जो है वो मछलियों को अलग अलग करता है। Yeah, you know the place where I buy fish from. और जिस जगह से मैं मछली खरीदता हूँ, It's secret. I won't tell you where I buy from. वो रहस्य मैंने बताऊंगा कहाँ से खरीदता हूँ। But there are some, 3-4 beodas who work for that man. और वहाँ पे 3-4 बेवड़े जो उस इंसान के लिए काम करते हैं। And I always wonder. और मैं हमेशा सोचता कितनी विश्वासाने काम करते थे बेवड़े लोग, and you can see they are always, they are professional users, professional. और आप देख सकते हो वो हमेशा पिए हुए ही रहते हैं, प्रोफेशनल है। ड्यूटी में पीते नहीं वो लोग, वो पीने वाले हैं, वहां पर बिना पी के आते, हाँ क्योंकि वो काम कर रहे। But why they do that? लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? बोनस मिलता है बाद में पगार के साथ में थोड़े मछली का। Happy people. कुछ लोग, I observe, I don't invite you for any marriage. I observe. देखो मैं निरीक्षण करता हूँ, इसलिए मैंने कहा मुझे किसी शादी में मत बुलाओ, क्योंकि मैं निरीक्षण करता हूँ। I asked the owner that day. मैंने उस मालिक से उससे पूछा, ये आप पीने वालों को क्यों रखते हैं इसे इधर? अब ऐसे टूल होने वाले को क्यों रखते हैं? इनको क्या एक्स्ट्रा मछली देके अब बाद में हाँ देना पड़ता है, तो काम भी अच्छा हो जाता है, सस्ते में भी निपट जाता है,
थोड़ा सा मछली दिया काट के तो क्या करूं? He asked me, how did you know that? और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला? मतलब मैं देखता है ना इनको, वो नॉर्मल लोग में रहते। Now, अब they have this great job of sorting the fish off. उनका ये बहुत बड़ा काम होता है कि मछलियों को अलग करें। When Peter came that day to the shore, जब पतरस उस दिन किनारे पर आया, he was not having that job to sort fish देखो उसके पास वो काम नहीं था कि मछलियों को अलग करे, because there was no fish in his ship. क्योंकि उसके नाव में मछली थी नहीं। He was hurt in his heart. उसके दिल में उसे चोट पहुंची थी। Why? क्यों? I have no fish and everybody else has. मेरे पास मछली है ही नहीं और सबके पास है। He may be watching everybody else collecting fish on this ship. वो शायद बाकी सभी लोगों को देखता होगा कि वो उनके नावों से वो मछली इकट्ठा कर रहे हैं। He must be hearing their voices. वो उनकी आवाज़ों को सुन रहा होगा। अब आंकड़ा वसूला कर रहे हैं, कॉल भी वसूला कर रहे हैं, हे वसूला, मेरा किधर है? और वो ये सोचता होगा कि मेरा किधर है? What's thinking in his heart? और उसके दिल में वो सोचता होगा, Today I've got nothing. आज मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। And here comes one man, और यहाँ पर एक इंसान आता है big crowd following him, और उसके पीछे एक बड़ी भीड़ है and he tells Peter, और वो पतरस से कहता है, can I borrow your boat? क्या तेरे नाव को मैं भाड़े पर उधार पर ले सकता हूँ? And Peter says, और पतरस कहता है, okay, ठीक है, amen, आमीन, okay, ठीक है। अभी कुछ पकड़ा तो नहीं है। अब ये बंदा इतनी बड़ी भीड़ लेके आया है, कौन है क्या मालूम, ले लो बाबा। He sits in the ship, he stops watching the nets, वो उसके जालों को धोना बंद करता है, he sits in the ship वो उस नाव में बैठता है and he puts it away a bit, और उसे पानी में थोड़ा अंदर ढकेलता है and Jesus starts preaching, और वहां से यीशु संदेश देने लगता है and he is listening, और ये सुन रहा है, he is listening, वो सुन रहा he है, is listening, वो सुन रहा he है, is listening. वो सुन रहा है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। My point is to Peter, my question to Peter is, मेरा सवाल पतरस से ये है, why did you give your ship to Jesus? तूने तेरे नाव को यीशु को क्यों दिया? Come on, why did you give? चलो तूने क्यों दिया? Did you know he was the son of God? क्या तुझे पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है? No. नहीं। Did you know he's the Messiah? क्या तुझे पता था कि ये मसीहा है? No. नहीं। Did you know he's a miracle worker? क्या तुझे पता था कि ये चमत्कार करता है? No. नहीं। But he still gave his ship. लेकिन फिर भी उसके नाम उसने उसको दे दिया। Jesus didn't tell him, I'll pay you after this. देखो यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि ये काम खत्म होने के बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। No. नहीं। Jesus said, can I just borrow your ship? यीशु ने सिर्फ कहा कि क्या उधार पर ले सकता हूँ? And read that word, verse 3. और वचन 3, और उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने Jesus directly चढ़ गया, पूछा भी नहीं मैं चढ़ू क्या, घिऊ का सिस्टर तुमची खुर्ची घिऊ का, कुछ भी नहीं। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। आमीन। विचार तो तरी माणूस, तुमची गाडी घेऊ का मी डायरेक्ट घेऊन बोल, अरे काय 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 चाललंय काय, कुछ है कि नहीं, कुछ तमीज बिमीज कमीज कुछ है कि नहीं, हाँ कुछ तो सही। घुस गया अंदर लेके गया, हाँ उसको ही बोलता है चल लेके जाएगा अंदर नाव को तेरे। अब तू है कौन? इतना बड़ा भीड़ तेरे पीछे है समझे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना किसी का भी नाव में घुसेगा, किसी को बोलेगा ले अंदर, अरे मैं अब भी बाहर आया, वो भी पूरा एम्प्टी है, रिकामा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली हाथ। खाली हाथ। क्या समझ कर आए? सरदार तो खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। We just, when we read this, we just read that only. देखो जब हम इसे पढ़ते हैं बस हम ऐसे ही पढ़ते हैं। No, think about the whole dilemma of the whole conflict that's happening in Peter's mind. नहीं, लेकिन ये सोचो कि पतरस के मन में क्या कुछ चल रहा है। And that point is this, और वो मुद्दा ये है that Peter just allowed him to take his ship, that's all. बस पतरस ने उसे परवाना दिया कि उसका नाम वो ले, बस इतना ही। And he sat with him listening to what Jesus was speaking. और वो उसके साथ बैठकर वो ये सुन रहा था कि यीशु क्या बोल रहा था। Point number 2 is, if you want to be successful, मुद्दा क्रमांक 2, अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो learn to
selfless. और निस्वार्थ होना सीखो। Peter didn't say like that. पतरस ने ऐसा नहीं कहा। येशू तुला नाव पाहिजे मला काय मिळणार? मला काय देणार आहे पहिले ते सांग. हिंदी में पूछ उसको. यीशु मुझे मेरा नाम चाहिए तो तू मुझे क्या देगा? एक तो मेरे हाथ को कुछ पकड़ा नहीं है, ऐसे भी किसी के नाव में घुसने का नहीं, कुछ मैनर भी होता है कि नहीं? हाँ, कौन है तू? कौन है कौन? और मेरे नाव में घुसता कैसे गए? क्या हंस रहे हैं? एक तो मैं रात भर खड़ा रहा उधर समुद्र में, हाँ, एक मछली मेरे नाव में आया नहीं, अब बाजू वाले के वो बिंजे बिंजे इसमें घुस गया मछली वो, हाँ, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मछली मेरे को नहीं, और तू मेरे नाम में घुसता कैसे गया? हाँ, ये घुसता भी और धकेले भी बोलते हैं। अरे कोई मिला नहीं, कोई दिखा नहीं तो घुसने का, ऐसा नहीं होता बाबा। ये मछुआरा का नाम है, किसी को घुस के जाने का नहीं। और तेरे को बोलने का तो बोलना बाबू तू, मेरे नाम में क्या घुस रहे? पैसा निकाल पैसा, आधा घंटे का ठन लगेगा। अर्धा तासाचं आठवण लागणार नाही म्हणजे 50 पैसे सिस्टर आम्हाला मिळायचे ना, सायकल आम्ही चालवत आठाण्याची. नाही आता भेटला सायकल चालवतो मी आठाण्याची. आणि 1 रुपयाची 1 तास. आजकाल तसं तुम्हाला सौभाग्य मिळणार नाहीये. हा, अब तुम्हें 100 रुपये दिले तो साइकिल मिळत नाही. People of God, परमेश्वर के लोगों, Jesus, come on, look at it. He didn't know who was Jesus. चलो इसके पास देखो, पतरस जानता भी नहीं था कि यीशु कौन है, But he was selfless. लेकिन वो निस्वार्थ था। Yeah, he had this character inside of him. हाँ, उसमें ये फितरत थी। अगर मेरा भला नहीं होता है तो ये भाई साहब को अगर मेरे नाव का कुछ उपयोग हो रहा है तो होने दो, और मेरे नाव से अगर किसका भला हो रहा है तो होने दो. Come on, this should be your nature. Come on, आपकी फितरत ऐसी होनी चाहिए. Don't just keep looking at yourself. बस खुद के पास ही मत देखते रहो। मला काय मिळणार? मुझे क्या मिलेगा? मला काय मिळणार आहे? मुझे क्या मिलने वाला है? बताया मेरे को इसमें क्या मिलेगा? तेरे को शेरना मिलेगा. If look, come on, how many people have seen a mango tree? चलो, कितने लोगों ने आम का पेड़ देखा है? How many have seen a mango tree? Mango tree. Aam My ka peड़. question is, how many mangoes the mango tree eats from that tree? चलो, मेरा सवाल ये है कि वो आम का पेड़ जो है उस आम में से कितना खुद ही खाता है? अच्छा, how many have seen सीताफल का tree? कितने लोगों ने सीताफल का पेड़ देखा है? Come on, how many? चलो. How many सीताफल that सीताफल tree eats? चलो, वो सीताफल का पेड़ कितना सीताफल खाता है? Okay. How many have seen कोंबड़ी? कितने लोगों ने मुर्गी लेकर? Yeah. How many eggs the कोंबड़ी eats? और वो मुर्गी जो है कितने अंडे खाती है? मुर्गी कितना खाती है अंडा? मुर्गी नहीं खाती है. करेक्ट. नहीं, वो कोंबड़ा अंडे देती है. Now, how many have people seen a cow? कितने लोगों ने गाय को देखा है? Yeah. किती दूध गाय स्वतः पिते स्वतःच. गाय स्वतःने ती- मग गाईचं दूध मालक काढतो आणि चोळून घेतो लेकराला लावून. ते लेकराचं असतं. विकतो तो. हा, मग त्याला माहिती नाही गायला दसेल होते म्हणून. बिचारीला काय माहिती, ते आपली मॉम करत असतो. People of God, परमेश्वर के लोगों, look at the nature, look at nature चलो निसर्ग के पास देखो, which God has प्रकृति के पास made, देखो, which God has made. जो परमेश्वर ने बनाया है। Everything is selfless. हर एक चीज जो है वो निस्वार्थ है। Amen. 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 अभी ये आम का मौसम आने वाला है. अभी सब जगह कईरे लटकेंगे ऐसा. हाँ, सब लोग तोड़ के ऐसा खींचेंगे. हाँ, वो झाड़ कर बोलते हैं, "ये टैक्स दे." बोलते हैं तो कभी पेड़ ऐसा कभी नहीं. लेकिन हम लोग गाड़ी पार्क किया मेरे घर के बाहर, चल 200 रुपए निकल. अरे इधर ही पक्के ना। नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने लगाया ना 200 रुपए तुरंत.
We want to see profit in everything. हम हर एक चीज में फायदा ही ढूंढते हैं, Everything. हर एक चीज में। And that's where we do not progress. और इसी वजह से इसी जगह में हम आगे बढ़ते ही नहीं। I'll give you a simple example. मैं आपको एक आसान से उदाहरण देता He हूँ। is my colleague in the office. ये मेरा दोस्त है ऑफिस में, And we both work together. और हम दोनों एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। He doesn't know to do a particular file. और मुझे एक फाइल को कैसे करना है वो पता ही नहीं, So I know very well. और इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। So when I know he can't do, तो जब इन्हें पता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, I know what I do. आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ? When I know he can't do, जब मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, huh? ये मालूम है कैसे चलेगा? नहीं क्या है? तेरे को मालूम नहीं क्या? नहीं। क्या? ये मैंने सुना है, तेरे को मालूम है? तूने गलत सुना। तेरा नाम सुने ना तो कुछ नहीं है। You know, immediately we'll take advantage of that. तुरंत ही हम उसका फायदा उठाएं। Why? क्यों? सही पकड़े हैं। You know, immediately. तुरंत ही। Why? क्यों? Amen. 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 But let me tell you something. लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। Let's open the Bible, everybody, to Jeremiah 17, everyone. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय, Jeremiah 17 यिर्मयाह 17 and verse 10. और वचन 10। I, the Lord, search the heart. Woo! Amen. मैं यहोवा मन की खोजता हूँ। Come on. मैं यहोवा मी परमेश्वर अंतःकरण शोधतो. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणाल का? Amen. Yeah. मी यहोवा, मी देव लोकांचे अंतःकरण शोधतो, पाहतो. What is there? Is that Marathi, brother? Is that Marathi? English. Anybody Marathi Bible है क्या? प्रत्येकास ज्याच्या त्याच्या वर्तमानाप्रमाणे हाँ. ज्याच्या त्याच्या सर्गीप्रमाणे हा. प्रतिफळ देण्यास मी परमेश्वर हृदय चाळून पाहतो. हृदय चाळून पाहतो. I think I should finish it over here. खत्म करना चाहिए. खत्म है. Done है. Done. हृदय चाळून पाहतो. आप ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे का आपका मकसद क्या है? ये जानने के लिए परमेश्वर आपके दिल को चाहता है. क्या करता है? जोर से आवाज में चालतो. आपण तुम्ही गहू चालता का सिस्टर? तांदूळ काय करता तुम्ही सांगा. मी सांगतो आपण काय करतो. घेतो ना आणि चालतो आणि दगड बिगड आले की काय करतो? व्हॉट डू वी डू? क्या करते हैं? हाँ किडे उगे. We move, we shake it. हम उसे हिलाते हैं, Yeah. And जो कंकड़ विंकड़ आते हैं वो ऐसा फेंक देते हैं. Okay. Now, अब English it says over here. अंग्रेजी में यहाँ पर ऐसा कहा है, I, the Lord, search the hearts. मैं यहोवा दिल को खोजता हूँ। मराठीत काय लिहिलेलं आहे? हिंदी में क्या लिखा है? मैं यहोवा हाँ. मन की खोजता और हृदय को बस जांचता हूँ। हाँ, जांचता हूँ. Okay, that means check the heart. But I am using King James Version. The King James Version is a translation from the original Hebrew and the Greek. और किंग जेम्स वर्जन जो है ये ओरिजिनल अनुवाद है इब्रानी और हेलेनी इस अनुवाद से। So the Lord says, I search the heart, तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता हूँ I try the reins, और हृदय को जांचता हूँ, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। Yeah, we often wonder, why am I not getting success? हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, Because I am not showing success in anyone else's life.
क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी में सफलता नहीं बो रहा हूँ। When I was sitting in SGS Mall, थोड़ी देर पहले मैं SGS मॉल में बैठा था waiting for Pastor Sunu to come, और पास्टर सुनु को आने के लिए मैं रुका हुआ था and I saw a young girl and her old mother. और मैंने वहाँ पर एक जवान लड़की और उसकी माँ को देखा They happened to misplace their bag. और उन्हें उनका बैग जो है वो कहीं और उन्होंने रख I दिया was sitting outside Decathlon. और डीकाथलॉन के बाहर बैठे थे मैं बैठा था. I और was मैं डीकाथलॉन के बाहर बैठा था and the girl was running about searching for a bag. और वो लड़की जो थी यहाँ वहाँ वो बैग ढूंढते हुए दौड़ रही थी And the mom was walking, with difficulty. और जो माँ थी वो थोड़े मुश्किल से वो चल रही थी So, her doctor said to her loudly, तो उसकी बेटी ने उससे जोरों से कहा "Mama, माँ आप अभी बूढ़े हो चुके हैं, आपको चलने को भी नहीं जमता है." He said loudly. और उसने ऐसे जोरों से कहा I felt in my heart मुझे मेरे दिल में ऐसा लगा to go and tell her उसे जाकर मैं कहूँ that remember these words of yours. तेरे इन शब्दों को याद रख एक दिन तेरी बेटी तेरे को बोलेगी. Yeah, because whatever you sow क्योंकि जो कुछ भी आप बोलते हो comes back to you. वापस आपके पास लौटता है Amen. I always wonder, मैं हमेशा सोचता हूँ why does God allow, fallen people around me? कि लोग परमेश्वर जो है मेरे आसपास गिरे हुए लोगों को रहने को क्यों देता है उसका परवाना क्यों देता है Why does God allow people with loss around me? और परमेश्वर जो है मेरे आसपास ऐसे लोगों को क्यों रखता है जिनके जिंदगी में नुकसान है या फिर हार है नुकसान हो चुका है, फिर नुकसान हार गए हैं. Why does God allow people in my life who are discouraged? और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों परवाना देता है कि मेरे आसपास रहे जो उनके जिंदगी में निराश है Yeah, and the Lord spoke to me one day. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की Open your Bibles to Galatians chapter 6, everybody. चलो आपने बाइबल को खोले गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय And है read verse 1. और वचन 1 को हम पढ़ेंगे This is one of my most favorite scriptures. और ये बहुत ही मेरा एक पसंदीदा एक वचन है Yeah, Galatians chapter 6 and verse 1. गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 1 Yeah, it's awesome. बहुत अद्भुत है Read it. हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए हाँ, तो तुम जो आत्मिक हो तुम जो आत्मिक हो, म्हणजे जे स्वतःला जास्ती आत्मिक समजतात, जास्ती पवित्र समजतात, जास्ती चांगले समजतात, पुढे नम्रता के साथ ऐसे को संभालो आमेन. ऐसे को संभालो. मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसे कमजोर लोग क्यों रखे हैं, गिरे हुए लोग क्यों रखे हैं, ऐसे हारे हुए लोग क्यों रखे हैं, ताकि परमेश्वर ये देखता है कि इन लोगों को देख के मैं उनका न्याय करता हूँ या फिर उनको परमेश्वर के प्यार में ऊपर उठाता हूँ. हर एक का परीक्षा परमेश्वर देखता है हर वक्त. आमेन. It is the nature of man to put down somebody who is trying to get up. ये इंसान की फितरत ही है कि कोई उठने की कोशिश कर रहा है तो उसे नीचे दबाए रखो. Yeah, but it's the nature of God. लेकिन परमेश्वर की फितरत ऐसी है जो उठने की कोशिश करता है वो उसको लोग बड़ा हाथ देता है. Amen. परमेश्वर के लोग आज हम किसके बच्चे हैं? या ये सवाल हमको आज पूछना है खुद से. अगर हम यश चाहते हैं, अगर हम भरपूरी चाहते हैं, अगर हम अमीरी चाहते हैं, तो हमको ये सवाल खुद से पूछना है कि मैं किसका बच्चा हूं, गिराने वाले का या उठाने वाले का. Amen. When Peter saw the ship was empty, no use. जब पतरस ने देखा उसका नाव खाली है और किसी भी काम का नहीं. Yeah. And one man needs it. और एक इंसान को उसकी जरूरत है. He gave it. उसने दे दिया. Not thinking what he's going to get from it. वो ये नहीं सोचा कि इसमें से उसे क्या मिलेगा. Amen. बोलेगा क्या? Amen. Many times, can I say this? I'll say this as it is. देखो जो कुछ भी है, क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे भी कह ही दूंगा. When people invite me for food, जब लोग मुझे खाने के लिए बुलाते हैं, I don't like the question they ask me, Pastor, how is it? देखो मुझे ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं कि खाना कैसा है. बताओ. पूछते मुझे. जो पूछते ये सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. Because I can't lie. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता. And I have to tell them the truth. और मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होती है. But I can't tell the truth also. लेकिन मैं सच्चाई भी बता नहीं सकता. Because they feel hurt. क्योंकि उन्हें पूरा लगेगा. Because they will say, क्योंकि वो कहेंगे एवढं चांगलं जेवणाला बोलवलं आणि असं बोलून गेले.
नहीं पड़ता है। Sister, it is not biryani, it is something else. बहन, ये बिरयानी नहीं, कुछ और ही बना है। You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के लोगों, listen, you know, if you really want to help someone, सुनो, अगर आप सचमुच किसी को मदद करना चाहते हो तो first thing you need to ask yourself, does he need your help? सबसे पहला सवाल जो आपको खुद को पूछना है वो ये है, क्या उसे आपकी मदद की जरूरत है? Amen. Amen. But the point is, लेकिन मुद्दा ये है, point number 2 is, मुद्दा क्रमांक 2 ये you है, need to be selfless. आपको निस्वार्थ रहना है। Amen. 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 किसी आपका फायदा उसमें होना है कि नहीं होना है वो भूल जाओ। अगर दूसरे का फायदा होता है आपकी मदद करने से तो अच्छा है। बोलेंगे आप बेवकूफ हो, अगर दूसरे का फायदा ही करते रहोगे तो तुम्हारा फायदा कब होगा? तुम्हारा फायदा ऊपर वाला करेगा। You know, Jesus said one thing, and I close over here. यीशु ने एक चीज बोला और यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। He that is not faithful in someone else's, जो किसी और के चीजों में विश्वासु नहीं है, who will give him his own? तो उसका जो खुद का है वो उसे कौन देगा? Amen. I'll give you some close a small example. देखो, छोटा सा उदाहरण देके मैं बंद करता हूँ। We have a rented house. हम एक भाड़े के घर में हम रेंट से घर लेते हैं, उसमें कभी कभी फैन चलता नहीं है कि नहीं, रेगुलेटर खराब हो जाता है। हम क्या करते हैं? लगेच फोन, रेगुलेटर बिघडले तुमचं इथं लावून द्या। घर मालिक आके लगा देते। कभी कभी नल का हैंडल टूट जाता है, तुमचा नल का हैंडल टूट गया इधर, वो लगेच हाँ फिक्स। कभी कभी बल्ब फूट जाता है, हम कब का बल्ब फूट गया अभी मैं लगा रहा हूँ भाड़े से कट करने का, उस भाड़े में से। देन कभी कभी ऐसा ड्रिलिंग करते करते ईट निकल आती है। लोग क्या कहते हैं कि छोड़ना ऐसे लगे, अपने को क्या करने, अपना छोड़िए। आमेन आमेन। कभी कभी अभी गाड़ी चला रहे, दोस्त की गाड़ी ले ली, चला रहे, बीच में अभी कुछ तो हो जाता है, ऐसे हैंडल पिंडल थोड़ा टूट जाता है, होता है, चुकुन से होता है, और चुकुन झाल्यानंतर फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसे गम लगा डालते हैं फेविकॉल। दोस्त को मालूम कैसे पड़ेगा? हमें दोस्त को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे वजह से उसका लीवर टूट गया है? हमें, लेकिन बाद में हम जब मोटरसाइकिल उसको दे देते, ऐसा हलकत दे देते, ठीक है, एंड वी रन अवे, वी नो, ऐसा ब्रेक दबाएगा, आपके हाथ में ब्रेक का हैंडल आएगा, वी नो दैट, हम ये जानते हैं। वी करके भाग जाते, बाद में बोलते, वो बोलता अरे मेरा हैंडल टूट गया, मेरे को नहीं मालूम, मैंने दिया तो हैंडल ठीक था कि नहीं, ठीक था। And then we say, फिर हम कहते हैं, मेरा घर मेरे कब मिलेगा? लॉर्ड मेरे को मेरा घर दे लॉर्ड। लॉर्ड बोलते हैं वो ईट जितनी निकली थी ना वो पहले डाल के डाल दिया। हमें पहले जितना होता रहा वो पेंट निकला था ना वो डाल दे अंदर, चल वो पेंट को पट्टी मार दे। हाँ, वो बच्चे ने जो डिवाइडर लेके वहां पर उधर काम किया था ना, वो खोदाई काम, वो भर दे पाहिजे। जो दुसऱ्यांच्या गोष्टीबद्दल विश्वास नाही, त्याला स्वतःच्या गोष्टी कोण देणार? येशू म्हटलेलं, मी नाही। Amen. So how many want to really be blessed? Come on. तो कितने लोग सचमुच आशीषित होना चाहते हैं? Amen. Turn to somebody and say, स्वार्थी हो नको, बोला। किसी के पास बोलो, उनसे कहो स्वार्थी हो नको। निस्वार्थ हो, बोलो। निस्वार्थ रहो। Amen. Amen. Let's all pray everybody. आइए हम सभी लोग मिलकर दुआ करते हैं। Thank you Lord my God for your word that kept us alive, O Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आपका वचन जो हम तक जिंदा आया। Thank you for speaking to our hearts and showing us, O Lord, where we need to repair ourselves and change accordingly, Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें दिखाया कि हमें कहाँ पर खुद को सुधारना है और कहाँ हमें बदलना है परमेश्वर। Beloved Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, we take charge of the people right now, इस Lord. वक्त आपके लोगों का नियंत्रण आप ले लो। And I pray, Lord, in Jesus' mighty name, और मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, help your people to bring forth 100-fold according to today's word. आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर कि आपके वचन के अनुसार वो 100% फल ले आए। And beloved Lord, I hand them into my holy hands, O Lord. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त में उन्हें उन सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देना। And I pray in Jesus' name, और मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, help your people to build forth the character of selflessness which is according to you.
और आपके लोगों को मदद करो कि वो निस्वार्थ के फितरत जो है उनमें बांधे जो आपके अनुसार है परमेश्वर। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं इसलिए सुनो। Amen. On closing, one small point. और बंद करते करते एक छोटा सा मुद्दा। Bible says, वचन कहता है God so loved the world that He gave His only begotten Son. कि परमेश्वर इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने उसका एकलौता बेटा इस दुनिया के लिए उसने दे दिया। Amen. Amen. My question is, मेरा सवाल ये, did He ask you, क्या उसने आपसे पूछा will you believe in my son if I give my son? कि क्या मेरे बेटे पे आप विश्वास रखोगे अगर मेरा बेटा मैं आपको दूंगा तो? पूछा क्या आपको? नहीं ना, पहिला दिया. त्याला म्हणतात इन्व्हेस्टमेंट. इसे कहते हैं निवेश। God bless everybody. आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। निस्वार्थपणे इन्व्हेस्टमेंट.